ब्रह्मा बाबा कहेंगे, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ। फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन, निराले अपने वतन, निराले अपने वतन। फरिश्ता फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय। मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। अनादि
सिंचन करे आए अनुभव करे। और शिव निराकार भाव को याद कर निराकारी स्थिति में अनादि संस्कार इमर्ज कर। परम शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु। ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो। बाबा आपने ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। हम सभी ने मीठे बाबा की ड्रिल का बहुत सुंदर अनुभव किया। अभी उसी सुंदर स्वरूप में स्थित होकर हम मधुबन में हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाते हैं और बाबा के महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा की आज की मुरली है
12 मार्च 2025। और बाबा हम बच्चों को कितनी मीठी बात बता रहे हैं कि बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। लेकिन पालना का पूरा बेनिफिट कब मिलता है? जब हम बाबा की हर बात में राय लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर बाबा हम बच्चों को अनुभव कराते हैं कि कौन बच्चे राय ले सकते हैं। मैं सोच रही थी कि राय लेना माना क्या, और कौन राय ले सकता है, कौन राय नहीं लेता है। खैर वो तो हर एक का अपना पार्ट है, लेकिन राय लेना एक सौभाग्य की बात है। बाबा कहते जिन बच्चों में सच्चा निश्चय होता है, जैसे कल भी बाबा ने निश्चय की बात बताई थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ये बहुत बड़ी बात है कि वो किसी की राय लेवे। कोई भी व्यक्ति किसी की राय कब लेता है? जब उसे लगता है इससे कुछ फायदा होगा, कुछ मदद मिलेगी, कुछ उससे बेनिफिट, मतलब कोई प्रकार का, हाँ, कोई ऐसा रास्ता निकलेगा, कोई समस्या का समाधान निकलेगा। और राय लेते हैं जब उसमें विश्वास होता है। कई लोग अपने माँ बाप की राय लेते हैं, दादा दादी की राय लेते हैं, बड़े बुजुर्ग की राय लेते हैं, साधु महात्माओं की राय लेते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि वो हमारा कुछ कल्याण करेंगे। बाबा कहते वो सब बात तो राइट है, लेकिन सच्ची कल्याण करने वाली राय किसकी है? शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की। तो हम सभी भी देखें, अगर हमें सतयुग का भाग्य पाना है तो हम सदैव बाबा की राय लें। तो बाबा कहते हैं आपको उच्च पद सतयुग में जरूर मिलेगा। तो अभी हमें डिसाइड करना है। कोई मोटा ज्यादातर ऐसे समझते हैं कि हम तो अपने आप जो कर रहे हैं मालूम है, बाबा भी हमको टचिंग कर रहा है, बाबा हमारे को डायरेक्ट अनुभव करा रहा है, तो भी ठीक है। लेकिन हम सभी मिलजुल के कोई अच्छी बात कहाँ से मिल भी सकती है, राय करें। तो कोई नया सुंदर बात भी हो सकती है। और उससे क्या होता है कि हम अकेले अपने कर्म के जिम्मेवार नहीं रहते हैं। जब हम बाबा से राय लेते हैं तो बाबा जिम्मेवार बन जाता है। भले अभी बाबा साकार में नहीं है, लेकिन जो भी निमित्त आत्माएं हैं, तो उनसे आप राय लेंगे तो आपके कार्मिक अकाउंट के लिए आप बंधन में न बंध जाओ, इसके लिए बाबा जिम्मेवार हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन आज बाबा ये बात बच्चों को बता रहे हैं। हम सभी रोज की हमारी अभ्यास के प्रैक्टिस के रूप में मधुबन पहुंच जाते हैं, हिस्ट्री हॉल में बैठ जाते हैं, बाबा की दृष्टि लेते हुए, बाबा के नैनों से निहाल होते हुए। 12 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप भी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं। तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब उच्च पद मिलेगा। मैं हमेशा एक स्टोरी याद करती हूँ, आप सबको भी पता होगा। चार्ली इन चॉकलेट फैक्ट्री, ऐसा स्टोरी का नाम है। ऐसा मूवी था, एक्चुअली मूवी है, था नहीं। तो बहुत पुराना मूवी है, वेस्टर्न कंट्री का मूवी है, इंग्लिश मूवी है। तो मैं एक बार आई थिंक न्यूयॉर्क जा रही थी या पीस विलेज जा रही थी, तो वहां पर रास्ते में मैंने ये मूवी देखी थी, प्लेन में। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो चार्ली है, वो गरीब फैमिली से था, लेकिन वहां पर कोई एक ऐसी कंपटीशन थी कि कौन क्या करेगा तो आपको फैक्ट्री का मालिक बनने को मिलेगा, ऐसे कुछ था। तो अ, वो चॉकलेट बेच रहे थे, और जिसका नसीब हो चॉकलेट में, वो रिसीट आती थी कि आप इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। तो चार्ली ने भी चॉकलेट खरीदी, तो उसमें वो आया है ना कि भी आप ये कंपटीशन में भाग ले सकते हो। तो उसने अपने ग्रैंडफादर को बताया, वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो उसने कहा ठीक है, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं है,
ना भोला भला प्यारा बच्चा था। तो कहा क्या करे, तो उसकी माँ ने कहा तुम ग्रैंडफादर के साथ जाओ। हाँ? तो ग्रैंडफादर के साथ गया तो वहां 8-10 लोगों को ऐसा था। आप लोग मूवी देख सकते हो, कहीं गूगल पर होगी या यूट्यूब पर होगी। तो एनीवे, टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो फिर हर एक को अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करनी थी या एग्जाम्स देनी थी। तो हर एक बच्चा, कोई मैं अपने आप करूंगा, अपने आप करूंगा, मुझे मालूम है। तो माँ बाप तो साथ में गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ माँ बाप को आना था। लेकिन वो माँ बाप की राय सलाह नहीं मानते थे। और चार्ली था, वो हर बात में ग्रैंडपा क्या करूं, ग्रैंडपा कैसे करूं, ग्रैंडपा ऐसे करूं। ग्रैंडपा कहते ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, हो सकता है इसके पीछे ये टेक्निक हो, जिसके पीछे ये ट्रिक हो। करते करते ग्रैंडपा उसको समझाते गए और एंड में वो विजयी बन गया। तो कभी कभी राय सलाह करने में भी विजयी बनने की संभावना बढ़ जाती है। चाहे हम होशियार भी हैं, हमें मालूम भी हम ये कर सकते हैं, राय सलाह का कुछ एक अपना ही रूप होता है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे, मैं फिर से पढ़ रही हूँ। बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे, पढ़ा रहे, घर बैठे राय दे तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब उच्च पद मिलेगा। प्रश्न, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर, नष्टो मोहा बनने का, किसी में भी ममत्व न हो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? कोई भी पुराना संबंध अंत में याद न आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब ही बिगड़ सजा उच्च पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सन्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप को बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप इस दादा के द्वारा तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सन्मुख हो, बातचीत करते हो। किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह है ऊंचे ते ऊंच दो अथॉरिटी। ब्रह्मा है साकार, शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। ऊंचते ऊंच अथॉरिटी बाबा से मेरा मिलना हो रहा है। बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सन्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, घर बैठे पढ़ा रहे हैं। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है, घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। वो कोई कोई व्हाट्सएप में भी भेजते हैं ना, तो कहते अर्जुन है वो कृष्ण की मत पर चला, उसकी राय सलाह पर चला, और दुर्योधन है वो शकुनी की राय सलाह पर चला। तो क्या परिणाम आया? तो कभी कभी हमें बहुत सावधान रहना है। कभी कभी कोई व्यक्ति हमें ऐसी राय सलाह देता है जो व्यक्ति का इतना अनुभव नहीं है, या व्यक्ति का माइंड सेट डिफरेंट है, व्यक्ति में इतनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है, तो फिर उसकी बात भी हमें बहुत संभालनी है। इसीलिए बाबा से श्रीमत लेनी है, निमित्त आत्माओं से, क्योंकि फिर बाबा जिम्मेवार हो जाता है। तो ये सूक्ष्म बात है। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। तो एक बात क्लियर है, जिसकी मत पर चलेंगे ऐसे आप बनेंगे। आपको जैसा बनना है उसकी श्रीमत पर चलो या उसकी बात को मानो। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। यह पास्ट होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक, कहाँ अभी के मनुष्य? यह तुम्हारी बुद्धि में ही है।
भारत बरोबर 5,000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे और किसी की बुद्धि में यह नहीं है। इनको भी पता थोड़ी था, बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। तो सभी को पता है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जिसको मालूम है वो चैट बॉक्स में लिखना, नहीं मालूम है वो भी चैट बॉक्स में लिखना, और एंड में हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ न सके। शिवाय बाप के यह नॉलेज कोई पढ़ा न सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। बाप कहते मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल पहले जिसने जितना खजाने में डाला उतना ही अब डालेंगे, न जास्ती न कम डाल सकते हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिकर की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिकर के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह बुद्धि में सिमरण करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहां मोहजित राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है। फिर इसमें ममत्व क्यों रखे। कोई बीमार होता, डॉक्टर कह देते केस होपलेस है, फिर उनसे ममत्व निकल जाता। समझते आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बार बार ये संकल्प करे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रकृति के बीच में हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ। चमकता सितारा हूँ, चमकता सितारा हूँ, चमकता सितारा हूँ। ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु। तो बार बार प्रकृति के बीच में अटेंशन लाकर ये 4-5 संकल्प को आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए 5-5 बार दोहराए। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से क्या फायदा। अभी बाप कहते तुम नष्टो मोहा बनो। अपने दिल से पूछना है हमारा किसी में मोह तो नहीं, नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्टो मोहा होंगे तो यह पद पाएंगे। स्वर्ग में सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा न खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतो करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद न पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी यह जानते थे सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है, तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती, उनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है। बाप आते भी भारत में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो यह 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ ये अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको यह पता था कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। अभी बाप मिला, शिक्षा दे रहे, तब तुम समझते हो
बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में, इस मकान में कभी मिले हो? कहते हाँ बाबा, कलब कलब मिलते हैं। तो समझा जाता है, ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक होना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएंगे। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल अब पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं, कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं यह सब कल्पना है। तो समझा जाता है ये अपने कुल के नहीं हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नोंद है, ऐसे भी नहीं ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है, उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख न सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, है ना, रोज कोई ना कोई छोटी मोटी बात होती है, विघ्न तो रोज आएंगे, क्योंकि यही ड्रामा का खेल है, यही हमारी रूहानी यात्रा है। तो बाबा कहते हैं विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। कोई भी बात आती है उससे लेसन सीख लो, भविष्य के लिए अपने को थोड़ा प्रिपेयर कर लो, सावधान हो जाओ, समझ जाओ कि भाई इस प्रकार से काम करना है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को संभाल लेना है। बाप कहते जो अच्छी बातें तुमको सुनाते बस सुनो, बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता, अब जाना है अपने घर, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पति तो जा नहीं सकते, पति तो जा नहीं सकते, पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। हाँ, तो हम सब कौन है, बाराती हैं या सजनियां हैं? ये बहुत सुंदर बात है कि बाबा साजन है, लेकिन हमें क्या बनना, हमारे पास चॉइस है। गाया हुआ है भोलेनाथ की बारात, सबको नंबरवार जाना है। इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा? मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वह है बिंदियों का झाड़। देखो कितना सुंदर आज बाबा बता रहे हैं। और एक परम धाम को विजुलाइज करो अपने मन और बुद्धि के द्वारा कि वो है बिंदियों का झाड़। सबने वो चित्र देखा है ना, बहुत सुंदर है। एक्चुअली आजकल तो उसका सुंदर वीडियो क्लिप भी बना हुआ है ना बिंदियों का, तो देखना है मैं बिंदी कहाँ बैठी हूँ। यह सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं, तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन न सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए हो। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं, वह है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, यह एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। यह टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको पढ़ना नहीं है। बाप को सभी जान जाए तो बहुत भागे बाप दादा को देखने लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग जाए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती जब लड़ाई शुरू होती है।
फिर कोई आ भी नहीं सकते। तुम जानते हो ये अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ी जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है। भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। अब तो हमको वापस जाना है। हाँ, बाबा कितना बार बार पक्का करा रहे हैं। इस दुनिया में रहना नहीं है, घर जाने लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हूबहू कलब पहले मिसल। तुम भी हूबहू कलब पहले वाले हो। हम बच्चे कौन हैं? कलब पहले वाले। 5 बार पक्का करे, मैं आत्मा कलब पहले वाली बाबा की संतान हूँ। बाबा कहते हैं तुम हो कलब पहले वाले बच्चे। हम कलब कलब बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुमको यह खुशी है, हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। हाँ, देखो हमारे साथ बाबा ने दुनिया का कनेक्शन कर दिया। तो हमारा लक्ष्य क्या है? सबको पवित्र बनाना। हम इस प्रकार का रिलेशन कनेक्शन रखते जिसमें पवित्रता बढ़ती है। सब वापस चले जाएंगे, बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? हमको अपना फिक्र करना है। और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाए? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं हम देवता धर्म के हैं, तो भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं देवी देवता धर्म क्या था। कोई समझते नहीं है। अभी इतने बीके हैं। यह तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तो सबसे पहला वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण वर्ण। दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा वर्ण है? हर एक बोले। अच्छा, तो फिर है देवताई वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। और इन चारों का मीनिंग क्या है हमारे जीवन में, उसका लिस्ट बनाना और बाबा को सौंपना। तो बाबा कहते हैं फिर वर्णों में आते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य वर्ण, फिर शूद्र वर्ण और फिर ब्राह्मण वर्ण। तो वर्ण माना जिस प्रकार का आपका जीवन का वर्णन आप करते हो, अपने आप का वर्णन करते हो, अपने कारोबार का वर्णन करते हो, जैसा वर्णन वैसा वर्ण बन जाएगा। जो देवताई घराने की आत्माएं होंगी वो हमेशा ऊंची बातों का वर्णन करेगी, खुशी की बातों का वर्णन करेगी, कुछ ना कुछ देना है उसका वर्णन करेगी। क्षत्रिय होगा वो हमेशा कोई ना कोई बात का युद्ध का वर्णन करेंगे। ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया? युद्ध, हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल चलेगा। और जो वैश्य वर्ण होगा वो तुम इतना दो तो मैं इतना दूं, ये ऐसा करे तो मैं ऐसा करूं, ये ऐसा नहीं करे तो मैं नहीं करूं, जैसे कि सौदाबाजी। और क्षुद्र वर्ण का, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, प्लीज मुझे मदद कर दो, प्लीज मेरे लिए ये कर दो, मेरा तो ये है वो है, हमेशा रोता हुआ। और ब्राह्मण माना मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोके आंधी और तूफान। मैं नन्हा सा बच्चा हूं, तुम हो बड़े भगवान। ऐसे ऐसे तो जो प्यार की बातें करे वो है ब्राह्मण।
तुम्हारा यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्म के लिए मिलती है। आजकल तो बीके भाई बहनों ने भी 2-3 जगह पर भारत में नेचर क्योर का मतलब सेंटर्स खोल के रखे हैं, है ना। तो सब भाई बहने जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं, हीलिंग भी हो जाता, बॉडी का डिटॉक्सिंग भी हो जाता, कई प्रकार का अच्छा काम कर रहे हैं। और बाबा कहते सच्चे पैमाने में तो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन इज द नेचर क्योर फॉर द सोल। आत्मा की नेचर को क्योर करते हैं। तो हमें रोज देखना है कि हम अपनी नेचर को क्योर करें। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी पर अपवित्र बनी है, फिर पवित्र कैसे बने। भगवान उवाच मन मना भव, मुझे याद करो तो गारंटी करता हूं तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हो, अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो ना। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, कहाँ भी प्रदर्शनी लगी हुई हो तो जिससे ज्ञान सुनाना सरल हो जाए। आजकल तो यूट्यूब पर भी प्रदर्शनी लग जाती है ना। तो अच्छी तरह से बेसिक ज्ञान जो है बाबा का, बाबा चाहते हैं सभी आत्माओं को मिले। तो बाबा कहते सभी को बताना है तुम परम धाम के रहने वाले हो। तो घड़ी घड़ी बुद्धि को ऊपर ले जाना है। कल हम कहाँ किसी से गए थे, बात कर रहे थे, तो कहीं ने कहा भी हमारा मन कैसे स्थिर हो, है ना। तो हमने कहा इसीलिए हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं कि मन कई प्रकार की बातों में चला जाता है, लेकिन हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं जिससे मन को घड़ी घड़ी हम समेट लेते हैं, स्थिर कर देते हैं। अंदर में कोई भी आए बोलो तुम आत्मा परम धाम की रहने वाली हो। हाँ, पहले तो अपने आप को ही बार बार बोलना है, मैं परम धाम की रहने वाली हूँ, परम धाम से आई हूँ, परम धाम जाने वाली हूँ। यहाँ ये ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने लिए। ये शरीर तो विनाशी है, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा पवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है, जो कलप पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। हम बाबा देखो हमेशा कलप कलप की बात को याद करता था, ताकि बाबा को हर बच्चे के लिए प्यार और शुभ भावना शुभकामना रहती थी। ये कर रहा है नहीं कर रहा है ऐसा बाबा नहीं सोचता था। कल अब पहले जिसने किया वो करेगा, तकदीर में जिसका होगा वो करेगा। और कोई नहीं भी कर रहा है, बाबा कहते कब तकदीर खुल जाए, कब ड्रामा खुल जाए क्या मालूम। तो बाबा सबके लिए समान स्नेह, समान शुभ भावना शुभकामना रखता था। तो हमें भी ऐसे करना है। जो कलप पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो अच्छी बात लिखते हो, वह गुरु लोग मंत्र देते हैं ना। बाप भी मन मना भव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहोते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनना है। हाँ? तो बाबा कहते तुम बच्चों को खास याद रखना है कि हमें लाइट हाउस बनना है, जहां भी जाए बाबा की लाइट फैलाते रहे। हर एक सोचो इस वीक में मैं कहाँ जाती हूँ, मैं किसी को लाइट दे रही हूँ, ज्ञान की लाइट, प्रेम की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट।
जहां भी जाओ अपने साथ ब्लेसिंग कार्ड रखो, जहां भी जाओ छोटा सा फ्लायर रखो, जहां भी जाओ किसको कहो मैं फेसबुक पर आपको फ्लायर भेज दूं, व्हाट्सएप पर फ्लायर भेज दूं, है ना। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम जाए तो सभी जगह जाना है, समाज में रहना है तो जाना पड़ता है, दुनियादारी निभानी है। लेकिन मैं उसको दुनियादारी को रूहानी कैसे बनाऊं, अलौकिक कैसे बनाऊं, समाज का कारोबार करते हुए, परिवार को संतुष्ट करते हुए, बैलेंस रखते हुए हम क्या करें, कैसे अलौकिकता रूहानियत रखे। बाबा मैं जहां जाऊं वहां कोई न कोई ऐसी आत्मा मिले जिसको मैं ब्रह्मा कुमारी इसका परिचय दूं, बाबा आपका परिचय दूं। जब घर से निकलो तो ये संकल्प करके निकलो, तो देखना बाबा ऐसा जादू करेगा, आपको कोई न कोई मिलेगा कि जिसको आप परिचय दे सको। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूं, ऐसे तुम बच्चे भी आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से तुम पावन बनेंगे। कल्प पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती। मुख्य बात है कि देही अभिमानी हो बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। दे अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, 100 गुना पाप बन जाता। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे, अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है, लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी तो सहज लिफ्ट निकली है। यह भी लिफ्ट है। मुक्ति और जीवन मुक्ति एक सेकंड में जाते हैं। जीवन बंद तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में एक जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे में भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हुई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। डीप ब्रीदिंग करे, मुट्ठी बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करे। 3 बार करे, मुट्ठी बंद करके खोले, डीप ब्रीदिंग करे, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करे। तन और मन की एनर्जी को बैलेंस कर दे, मन और बुद्धि को स्थिर कर दे, दिल और दिमाग को एकाग्र कर दे। पूरी मुरली मैंने जैसे एब्जॉर्ब कर लिया, धारण कर लिया। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, बिगर कोई फिकर चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे। फिकर की बात नहीं। कई बार हमें फिकर भी हो जाता है ना, बाबा आपका फलाना प्रोजेक्ट फलाना कार्य। जैसे अभी शिवानी बहन का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, शिवरात्रि का प्रोग्राम है, उसके बाद से सारी तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने कहा 2-3 मास लगेंगे। इतना उमंग से हमने खुशी से वो किया है, तो मैंने कहा सभी को पूछती हूँ कि क्या सचमुच सभी रेडी हैं। सबको है, क्योंकि प्रोग्राम ऐसी जगह करना पड़ेगा, उसका बुकिंग करना पड़ेगा, उसकी अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, फ्लायर करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ, स्पॉन्सर ग्रुप बनाना, क्या करना है। तो आप सभी भी
सोचना बताना। तो बाबा कहते जिन्होंने कलप पहले किया है बच्ची कर लेंगे, फिकर की बात नहीं। सदा खुशी रहे हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं। आत्म अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। कुछ क्षण साइलेंस में रहेंगे, सभी आत्माओं को बाबा की एनर्जी मिल रही है ऐसा महसूस करेंगे। वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में अधिक कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स और अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। कितनी सुंदर बात बाबा बता रहे हैं। रोज कोई ना कोई छोटी मोटी बात होती है तो हलचल होती है, उसमें भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हम व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं, उतने आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। मैं सोचती हूँ कभी कभी आप सभी को भी अनुभव होगा, दादियाँ अनुभव सुनाती है भाई पहले कोई इतनी बात भी होती थी तो हम सोचते क्या होगा कैसे होगा, बाबा बाबा, है ना। अभी तो बात आई हवा के झोंके की तरह चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दादियाँ सिखाती थी कि अब स्ट्रांग बन रहे हैं। तो हम सभी को अपने को चेक करना है कि हमारी शुभ भावना शुभ कामना को कोई हिलाए नहीं। वातावरण हिलाने वाला हो अर्थात ऐसी परिस्थिति हो, ऐसा व्यक्ति का व्यवहार हो जो हम हिल जाए, मतलब हमारी शुभ भावना हिल जाए। हम कोई बैठे हैं और फिजिकली हिलने की तो बात नहीं है ना, लेकिन हमारी अंदर की पॉजिटिविटी आत्माभिमानी स्थिति वो हिल जाए, मतलब हमारे गुण न रहे, हमारे में फिर लौकिकता आ जाए, फिर संसार की बातों की तरह हम बोलना शुरू कर दे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा, हिलना नहीं है, निश्चय बुद्धि विजयी बनना है, विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। हम कभी कभी पीछे मुड़ के देखते हैं, आप सभी भी देखते होंगे, दादियों की यज्ञ के इतिहास की बातें भी सुनाते हैं। कहीं ऐसी बातें हुई, लगा ऐसे कैसे होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और देखो सब इतिहास के सोनेरी पन्ने बन गए, विजयी पन्ने बन गए। हमारा सबका जीवन का इतिहास भी सोनेरी पन्ना बन जाए, विजय का पन्ना बन जाए। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। कोई कहता है ना हमें प्यार नहीं मिलता है, बाबा कहते तुम बाबा से और सेवा से प्यार करो तो सभी तुम्हारे से प्यार करेंगे, प्यार का अनुभव करेंगे। अच्छा, अभी बाबा की आवाज में याद प्यार सुनेंगे और बाबा की याद में बैठेंगे, फिर हम अव्यक्त इशारा पढ़ेंगे। हेलो सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से बच्चों पर मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी लिस्ट का खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।